नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हम बात करेंगे आरा विधानसभा सीट की, जहां 2020 में क्या हुआ था और 2025 में क्या होने वाला है। इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और बातचीत करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या होने वाला है? आरा विधानसभा जो सीट है उस पर 2025 में अब क्या देखने को मिलेगा? पहले 2020 के नतीजे पर गौर फरमाइए, तब अंदाजा आपको खुद लग जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भाकपा माले के कयामुद्दीन अंसारी को 3105 वोटों से हराया था, बहुत कम मार्जिन से। अमरेंद्र प्रताप सिंह को 70,355 वोट मिले थे और कयामुद्दीन अंसारी को 67,250 वोट मिले थे। इस जीत ने बीजेपी की इस क्षेत्र में पकड़ को और मजबूत किया। ऐसे भी ये चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है, जहां राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन राघवेंद्र प्रताप को जीत मिली बहुत कम मार्जिन से, तो इस बार थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे चुनाव, और इस बार वो एनडीए के साथ है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। और इस बार महागठबंधन में बड़ा घमासान है इस सीट को लेकर। तो सर ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि 2015 में आरा विधानसभा सीट जो था उसमें उसके चुनाव में आरजेडी की जीत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने 2020 में फिर से कब्जा कर लिया। तो इस बार क्या होगा? देखिए, शाहाबाद में तो एनडीए पूरा साफ हो गया था, आपको पता ही है। 23 में से दो ही तीन सीटें आई थी। 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद नवाज आलम आरजेडी के प्रत्याशी थे, ठीक है, और बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह को हराकर सीट पर कब्जा किया था। मोहम्मद नवाज आलम को 70,000 के आसपास वोट मिले थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह को 69,000। उस समय भी मार्जिन 1,000-1,500 वोटों का था। यह चुनाव महागठबंधन के तहत लड़ा गया था, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस शामिल थे। मोहम्मद नवाज आलम की जीत ने आरजेडी को इस क्षेत्र में मजबूती प्रदान की, मतलब आरजेडी की पकड़ मजबूत हुई। सर, तो 2010 में क्या हुआ था? 2010 जानना इसलिए जरूरी है कि उससे आपको अंदाजा मिलेगा कि 2010 से 2025 तक क्या बदला है। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी के श्री कुमार सिंह को हराकर सीट पर कब्जा किया। राघवेंद्र प्रताप सिंह को 56,504 वोट आए थे और श्री कुमार सिंह को 37,564 वोट। यह जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पहले इस सीट पर दूसरे दलों का हमेशा कब्जा रहा है। तो बीजेपी तब से अभी तक इस गढ़ को बचाए आ रही है। इस बार बचेगा कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सर, तो इस बार बदहरा में क्या होने वाला है? इस बार बड़हारा में क्या होगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है हमेशा। शाहाबाद में एनडीए का खूंटा आपको पता ही है, उखड़ गया था। फिर भी बीजेपी ने इस सीट को बचा ली थी। इस बार तो शाहाबाद पर बीजेपी का ज़्यादा ध्यान भी है। पवन सिंह भी साथ आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच सुलह होने से थोड़ी स्थिति सुधरी है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी इस सीट से लड़ती रही है, और इस बार इस सीट के कई दावेदार हैं आरजेडी में। पूर्व विधायक सरोज यादव के साथ और कई उम्मीदवार हैं जो ताल ठोक रहे हैं। लगातार राबड़ी देवी के आवास का घेराव भी उन्होंने किया था, और जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो चुप थोड़े बैठेंगे। तो महागठबंधन की मुश्किल बढ़ाएंगे और बीजेपी की राह आसान बनाएंगे। तो इस बार भी बीजेपी ने राघवेंद्र प्रताप सिंह पर ही भरोसा जताया है। हालांकि बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो दावेदार थे इस सीट के, लेकिन वो विरोध नहीं करेंगे, वो बगावत नहीं करेंगे। जैसे अजय सिंह थे, इसी इलाके के हैं, नौजवान हैं और बहुत उद्योग धंधा को आगे बढ़ाया है, कारोबार को आगे बढ़ाया है। बड़हारा क्षेत्र के 3,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दिया है। वो भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने पुराने उम्मीदवार पर ही दाव लगाया है, तो खुलकर तो विरोध करेंगे नहीं वो। और इस बार आरजेडी में घमासान है, तो बीजेपी को इस बार इस सीट पर कामयाबी मिल सकती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले को लेकर और इस सीट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।